फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आज जो मैं रिएक्शन देने वाली हूँ वो मैंने इस टॉपिक चल तो बहुत टाइम से रहा है, बहुत लंबे टाइम चल रहा है वाला टॉपिक, लेकिन कभी मैंने इसमें कूदने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने कभी इसके ऊपर बनाने की कोशिश क्यों नहीं की, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ था इस टॉपिक के ऊपर। तो मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर, कहते हैं ना कि जब कीचड़े पत्थर फेंकते हो तो कीचड़ हमारे ऊपर ही आता है, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस टॉपिक पर बोलूं, लेकिन आज मैं इस टॉपिक पर मुझे लगता है कि मुझे अब बोलना चाहिए, तो मैं इस टॉपिक पर बोल रही हूँ। मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, थंबनेल आपने देख लिया होगा, कंचन धवन के ऊपर। मैं कंचन धवन के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है, 2 रिएक्शन दिए हैं, मैंने उनको सपोर्ट किया है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ और मतलब एज अ लेडीज मैंने उसको सपोर्ट किया है। लेकिन मैं आज कंचन जो बोलने वाली हूँ ना, मुझे पता है तुम्हारे पास मेरा, जब मैं टैग करूँगी तो तुम्हारे पास मेरी वीडियो जाएगी, और तुम मुझे जानती भी हो अच्छे से। एक्चुअली इस झमेले में जो भी कुछ हैं लोग, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, यानी कि कंचन धवन जानती है मुझे, विजेता दीदी हैं वो जानती हैं, और ऋचा दीदी हैं वो जानती हैं। ये 3 लोग मुझे जानते हैं। अब मैं इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। कंचन, ध्यान से सुनना, शायद तुम्हारी कुछ समझ में आ जाए, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ, अच्छे से सुन लेना, ठीक है। लेकिन जहाँ तुमने गलती की है ना, वो गलती भी बताऊँगी। उस पर गुस्सा होने की जगह, उस चीज़ को दिल से लगाने की जगह दिमाग से सोचना कि तुमने क्या किया है, ठीक है। तुम्हारा हस्बैंड दीपक भैया, बहुत पहले से जानती हूँ, तुम्हें स्टार्टिंग से देखती हूँ तुम्हें, लेकिन कभी भी इन टॉपिक पर वीडियो बनाती ही नहीं हूँ। बहुत अलग और जेन्युइन वीडियो बनाती हूँ। सबसे पहले तुम्हारे जीवन में दीपक भैया आए, जो किसी बीमारी चलते एक्सपायर हो गई। तुम्हारे जीवन में कौन था? प्रियांश था, तुम्हारा बेटा, है ना। पति की उम्र कितनी है कितनी नहीं, वो सब ऊपर वाले को पता है, क्योंकि ऊपर वाला ना हर इंसान की जो उम्र है ना वो लिख के देता है, निश्चित रहती है कि ये इंसान इतने साल जिएगा, है ना। उसके अलावा उसके कर्म में जो कुछ लिखा है वो होके रहता है, क्योंकि ऊपर वाला पहले ही लिख देता है सब कुछ, उसका जीना मरना सब लिख देता है, उसकी पूरी जन्म कुंडली लिख देता है, सब क्या होना है। दीपक भैया के साथ तुम्हारी लाइफ में इतना ही था। दीपक भैया चले गए, हम सबके बीच नहीं रहे। उसके बाद तुम्हारी मम्मी मलेशिया में रहती थी, ठीक है, तुम यहाँ पर रहती थी। मुझे नहीं पता उसके बीच में तुम्हारा, ये बोलते हैं तुम्हारे पाँच खसम, ये क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। उसके बाद तुम्हारी लाइफ में आए कौन? गगन। मैंने क्या बोला था इस टॉपिक पर कि गगन तुम्हारी लाइफ में आया, चलो ठीक है, सेकंड मौका हर किसी को। देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, ठीक है। बाई चांस अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना, या फिर मेरे हस्बैंड ऐसे होते, मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया होता, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, मेरे से पहले हमेशा उनसे पहले जो कुछ हो मुझे हो, ठीक है, उन्हें कभी कुछ ना हो। लेकिन मैं एक बता रही हूँ कि अगर तुम्हारी जगह मैं इस कंडीशन में होती ना, तो दूसरी शादी क्या, दूसरे मर्द की तरफ देखना पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि शादी एक बार होती है, प्यार एक बार होता है। मेरी भी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है, लेकिन शादी एक बार होती है, प्यार एक बार होता है। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे के साथ निकाल देती है ना। क्योंकि इंसान, औरत जो है ना, वो सिर्फ आदमी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि आदमी है जीवन में जब भी कुछ करेंगे हम, नहीं। औरत इतनी मजबूत होती है, जब एक औरत एक आदमी को जन्म दे सकती है ना, तो औरत बिना आदमी के भी रह सकती है। तुम सेल्फ डिपेंड हो ना, औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, अकेले अपने बच्चे को पाल सकती है, उसे पढ़ा सकती है, उसे सब कुछ करा सकती है ना। लेकिन शादी एक बारी होती है लाइफ में, ठीक है। उसके बाद अगर भगवान ना करे किसी की लाइफ में से दिन आए, अगर भगवान हस्बैंड को ले भी चले भी जाता है, हस्बैंड कुछ हो जाता है, तो बच्चा है हमारे जीने के लिए, जीने का सहारा तो है ना, बच्चा है। मैंने ऐसी लेडीज़ देखी हैं जिनका 8 मंथ प्रेगनेंसी चल रहा होता है, जिनका फर्स्ट बच्चा होता है, और जिनके पति शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पे, वो दूसरी शादी नहीं करती, जो बच्चा पेट में है ना उसके लिए जीती हैं, उसके सहारे जीती हैं, ठीक है। हाँ, हमारे समाज में बहुत सी लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो सेकंड चांस देती हैं, ठीक है। चलो तुम्हारी लाइफ में सेकंड चांस गगन आए। गगन ड्रिंक करते थे मोस्टली। मैं पहले हरियाणा में बहुत सारे लोगों के वीडियो बना चुकी हूँ। मोस्टली हरियाणा, यूपी, पंजाब, बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक है। एक तो ये होता है कि ड्रिंक कर ली कभी कभी, एक होता है कि डेली ड्रिंक कर ली है। लेकिन बहुत सारी औरतें मैंने ऐसे देखी हैं कि अपने पति, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, है ना, अपने लिए, अपना घर बसा रहे, उस चीज़ को हैंडल करती हैं। पति सुधारना किसके हाथ में होता है? पत्नी के हाथ में। अगर पत्नी चाहे तो पति को सुधार सकती है, ठीक है। अगर उसको अपना घर बसाना है ना, तो पति को सुधार सकती है।
अगर पति ना सुधरे फिर भी, ठीक है, तो उससे आराम से बिना लड़ाई झगड़े के अलग हो जाओ। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे पास है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, लेकिन नहीं, ठीक है। चलो, गगन तुम्हारी लाइफ से चला गया, उसने जो मारा पीटा, जब उसको नहीं सहन कर, औरत को अपने ऊपर जाती नहीं सहन करनी चाहिए। एक लिमिट होती है सहन करने की, अगर उस लिमिट से ऊपर जाता है तो नहीं सहन करनी चाहिए, उस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए। पहले वाला ज़माना नहीं है कि औरत पिटती रहे, छिटती रहे और फिर भी गुलामी करती रहे, ठीक है। औरत सेल्फ डिपेंड है, औरत सब कुछ कर सकती है जो एक आदमी कर सकता है, ठीक है। औरत पूरा पूरा घर चला देती है, ठीक है। गगन तुम्हारी लाइफ से चला गया, उसके बाद गगन के साथ तुम्हारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गगन पीता है नहीं पीता, ये सब यूट्यूब पर बताता कौन है अपनी कहानी सारी? तुम। लोगों तक सारी बात पहुंचाता कौन है? तुम। वरना किसे पता कि गगन कौन है, वो नशा करता है नहीं करता है, उसकी पहली बीवी है नहीं है, उसने तुम्हें मारा पीटा, तुम्हारा अबॉर्शन हुआ क्या, किसी को कुछ नहीं पता। अगर तुम अपनी बात बनाने का मौका दे रही हो ना, तो खुद दे रही हो अपनी बात बनाने का मौका लोगों को, ठीक है। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी ये है कि तुम्हारे पेट में कोई बात पचती नहीं है, तुम उठाती हो यूट्यूब पर बोल देती हो और उसके बाद तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलता। थर्ड तुम्हारी लाइफ में, मुझे सिर्फ 3 का बताया, थर्ड तुम्हारी लाइफ में है कर्म, ठीक है। मैंने कर्म के तुम्हारे सपोर्ट में वीडियो बनाई थी। कर्म तुम्हारी लाइफ में आया है ना, कर्म तुम्हारी लाइफ में आया। उससे किसने पूछा था शादी कैसे हुई, कब हुई, क्यों टूटेगी, कहाँ रहती हो, कर्म क्या है, कौन है, कैसा नहीं, किसी ने कुछ पूछा? नहीं पूछा था। तुम्हारी शादी है, अच्छी तरह से अपनी शादी, अगर तुम्हें तीसरा चांस मिला है, मुझ जैसी औरत तो तीसरा चांस कभी लेगी नहीं। पहला पति था, उसके जो बच्चे हैं उनको ही पालूंगी, पूरी जिंदगी उन पे निकाल दूँ, कभी दूसरे आदमी किसी दूसरे मर्द की तरफ झाँक के नहीं देखने की, चाहे वो कितना ही सुंदर हो, कितना ही स्मार्ट हो, लेकिन मेरा पति जो था, जो मेरा पति है, वो ही हमेशा मेरे लिए सब कुछ रहेगा, ठीक है। उसके बाद कर्म तुम्हारी लाइफ में है, तुमने पूरा ढिंढोरा पीट दिया, हो जी कर्म आया, कर्म ये करता है, कर्म वो करता है, कर्म ये कर्म वो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे पीरियड आए थे, मुझे पीरियड नहीं, मतलब यार इस तरह की इतनी पर्सनल बातें थोड़ा यूट्यूब पर कोई बताता है। मेरी बात तुम्हें बुरी लग रही होगी इस टाइम पर, मैं तो सपोर्ट भी करती हूँ, तो पता है, लेकिन जहाँ तुम गलत हो तुम्हें अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्या जरूरत थी कर्म का ढिंढोरा पीटने की यूट्यूब पर? अगर तुम्हारी लाइफ में आ गया था तो अच्छा खासा अपना घर चलाती, अपना घर बसाती। जरूरत क्या थी कि कर्म ने ये कर दिया, मैं प्रेग्नेंट होगी, मुझे कब पीरियड आया, कब, कौन पूछता है कि तुम्हें कब पीरियड आया, कब पीरियड नहीं आया, कौन पूछता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, प्रेग्नेंट नहीं हो, कौन पूछता है कि तुम्हें कर्म तुम्हारी कब शादी हुई, कब शादी नहीं हुई, कौन पूछता है तुम्हारे कर्म तुम्हारी बात होती है नहीं होती, तुम्हें पर्स रखने हैं नहीं रखने हैं, अब सगुन हुआ, पूछता कौन है सब कुछ तुम्हारे से? तुम क्यों बताती हो यूट्यूब पर आकर सारी है अपनी पर्सनल कहानी, उसके बाद फिर रोती हो, फिर उसके बाद मुझे तुम पे तरस भी आता है और मुझे तुम पे गुस्सा भी आता है बहुत ज़्यादा। जब तुम रोती हो ना, मुझे बहुत तरस आता है, बेचारी के साथ सब कुछ गलत हो रहा है, क्या इस औरत के साथ ही गलत होना है, लेकिन मुझे गुस्सा भी आता है कि तुम खुद मौका देती हो लोगों को बोलने का, तुम खुद रोती हो। अब सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। अगर तुम्हारी सबसे बड़ा दुश्मन है ना, तो तुम खुद हो अपना दुश्मन सबसे बड़ी, ठीक है। अरे लोग, और भी तो लोग जी रहे हैं यूट्यूब पर, और भी तो लोग वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पर। कौन ऐसा बनता है जो अपनी सारी पर्सनल बातें बताता है टू जेड कि मेरी उससे शादी हुई, मेरी उससे शादी, नेहा आशीष तिवारी की शादी हो रही है, अब सुमित महलकर, क्या उन्होंने बताया सुमित क्या करते हैं क्या नहीं करते, सुमित की शादी हो रही है नहीं हो रही है, सुमित का ये सुमित मेरा वो। सच में यार, तुमने बिल्कुल यूट्यूब को एक वो थोड़ा, तुमने अपनी क्या इज्जत छोड़ी यूट्यूब पर, मुझे बताओ क्या इज्जत बची तुम्हारी यूट्यूब पर, मुझे ये बताओ। हर कोई बोलता है इसके 6 के समय, इसके 7 के समय, इसके 8 के समय, कहाँ तक तुम्हें लोग सपोर्ट करेंगे जब तुम खुद ही सपोर्ट नहीं करती हो अपने आप को? कहाँ तक कोई तुम्हारा साथ देगा जब तुम खुद ही साथ नहीं देती हो अपने आप? मुझे बताओ कौन सपोर्ट करेगा तुम्हें इस कंडीशन में? कंचन, अब भी सुधर जाओ, तुम्हारा एक बेटा है प्रियांश, मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी की ज़रूरत है, तुम्हें किसी के सपोर्ट की है, किसी की ज़रूरत है। तुम अकेली बहुत हो अपने बेटे के लिए, सिर्फ मर्द के बिना ही, ऐसा नहीं कि मर्द हो जब भी औरत जी सकती है, नहीं, औरत बिना मर्द के भी जी सकती है। जब औरत एक मर्द को पैदा कर सकती है तो एक औरत एक बच्चे को बड़ा अफसर भी बना सकती है। अपने बच्चे के बारे में सोचो, उसके फ्यूचर के बारे में सोचो, उस पर क्या असर पड़ रहा है। पहले उसके पापा दीपक भैया हो गए, फिर उसके पापा गगन हो गए, फिर उसके पापा करम हो गए, कितने पापा बनाओगी इस बच्चे के? उस बच्चे के मेंटली सोचा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, उसका ग्रोथ होने की उम्र है, उसकी उस ग्रोथ में उसका माइंड ग्रोथ होना है। इस टाइम पर तुम क्या कर रही हो? अपने बच्चे पर ध्यान दो, अपने बच्चे पर फोकस करो। क्या लगा रखा है ये फालतू रोना धोना? औरत जरूरी नहीं है, औरत के लिए आदमी जरूरी नहीं है, औरत अपने लिए खुद जरूरी है। औरत अपना सब कुछ कर सकती है। मैं नहीं चाहती थी तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाऊँ ऐसी, लेकिन मैं रोज देखते पक गई। यार क्या मचा रखा, कितनी गंदगी मच गई यूट्यूब पे।
मैं किसी की गलती नहीं बताऊंगी कि क्यों उसने तुम्हें ऐसा क्यों बोला, उसने तुम्हारे ऊपर ऐसा रिएक्शन क्यों दिया, उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि तुम सबसे बड़ी दुश्मन खुद हो अपनी। तुम खुद लोगों को मौका देती हो ये सब कुछ बोलने का। अगर तुम मौका ना दो तो कोई तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक एक चीज़ यूट्यूब पर और तो और यूट्यूब पे मतलब यार इतना गंद मच गया है ना यूट्यूब पर, हद हो गई है। क्या मतलब तुम्हें जरूरत क्या पड़ी है सब कुछ अपनी कहानी बताने की? कल को अब एक और ताकत उठ के खड़ी होगी, मैं करण की वाइफ को पहली बताऊँ क्या, कहा क्या करूँगी? अगर कोई और मेरे पास एक कमेंट में आता है कि करण की वाइफ जो है ना पहली जिंदा है और वो उसके साथ रिलेशन में भी है, बताओ अगर ये बात सच होगी क्या करोगी तुम? अगर करण की पहली वाइफ आ गई तो क्या करोगी? क्या सब हो तो तुमने किसके सामने शादी की? अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो कम से कम कोर्ट में करनी थी, तो कुछ दो आदमी अपनी तरफ से ले जाती, दो आदमी उनकी तरफ से आते, कम से कम कुछ ये तो होता, कुछ कागज़ बनते, कुछ मैरिज सर्टिफिकेट बनता, सबूत तो तुम्हारे पास, तुम उसकी पत्नी हो। अब कल वो कह लग जाए कि नहीं तुम मेरी पत्नी तो है नहीं कंचन भवन, तुम उसका चेहरा जो है वो ब्लर कर देती हो, तो कैसे विश्वास करेंगे लोग तुम्हारे ऊपर? कंचन तुम्हारे कैरेक्टर पर लोग उंगली उठा रहे हैं और तुम अभी भी इस दलदल में फंसती जा रही हो। इस दलदल से बाहर निकलो। दलदल में एक इंसान फंस जाता है ना तो वो निकल नहीं पाता। अभी तुम्हारे पास मौका है, दलदल से बाहर निकलो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, उसकी पढ़ाई पर फोकस करो, अपने घर देखो, अपनी गृहस्थी देखो, तुम्हारी अपनी माँ देखो। तुम्हारे पास एक ऑप्शन हो गई, तुम्हारी माँ देखो, अपनी माँ को देखो, है ना। सिर्फ इस चीज़ में तुम्हारी बदनामी नहीं हो रही, तुम्हारे पूरे रिश्तेदारों की बदनामी हो रही है कंचन। तुम्हारी बहनों को, तुम्हारी बहनें, तेरी जो तुम्हारी बहनें हैं ना, उनके पति, उनके ससुराल वाले बोलते होंगे देख तेरी बहन तेरे गुल खिला रही है, किस किस के साथ शादी करती है, क्या क्या यूट्यूब पर ड्रामा मचा रखा है। सिर्फ मुझे पता है तुम यूट्यूब तो नहीं छोड़ सकती ना, यूट्यूब छोड़ना चाहिए कि तुम्हारी वो इनकम ऑफ सोर्स है, लेकिन तुम सोचो कंचन तुम किस दलदल में फंसती जा रही हो, ठीक है। तो तुम किस दलदल में फंसती जा रही हो, तुम खुद देखो, दलदल से बाहर निकलो। अपने बच्चा, तुम्हारा छोटा बच्चा है वो है ना, उस पर देखो, उस पर मेंटली क्या टॉर्चर हो रहा है, उस पर मेंटली उसके दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है। कभी तुम बोलती हो गगन तुम्हारे पापा है, कभी तुम बोलती हो करम तुम्हारे पापा है। उसका एक फ्यूचर होगा, बड़े होकर जब लोग वीडियो देखेंगे उसको बोलेंगे तेरी मम्मी ने क्या क्या किया है, तो उसने सोचा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी मेंटली पे। तुम मेरी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी दुश्मन हुई, तुम्हें गलत बोल रही हूँ। मुझे आदत नहीं है गलत बोलने की, झूठ बोलने की, जो सच है मैं वो बोलती हूँ। मुझे गलती मुझे जब लगा तुम्हारा सपोर्ट करना है, मैं तुम्हें सपोर्ट किया, मैं अब भी तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन अपनी आंखें खोलो कंचन। इतना इमोशनली मत हो, इतना वो मत करो, आंखें खोलो, दिमाग का यूज करो कि तुम किस दलदल में फंस रही हो। एक अपने बच्चा, अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले, अपने मम्मी पापा, सॉरी पापा तो है नहीं, मम्मी भाई बहनों, सोचो क्या क्या सुनना पड़ रहा होगा उन लोगों को। ये यूट्यूब है, यहाँ किसी चीज़ का फैसला नहीं होता। अपनी इतनी पर्सनल बातें जो है ना वो मत शेयर करा करो यहाँ पर। अपने अच्छे से जियो, खाओ पियो, मजे लो। तुम्हारा बेटा है उसकी स्टडी पर ध्यान दो। हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, सोचती हूँ मुझे पूरा दिन इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं मोहल्ले में बाहर निकल के किसी से 2 मिनट बात कर लूँ, ठीक है। मेरी शादी को 12 साल हो जाएंगे अब, लेकिन आज तक मोहल्ले में किसी के घर जाके नहीं झाँका होगा। ऐसा नहीं है कि जाती मुझे जाना पसंद नहीं है, मेरी कोई लड़ाई हो रही है, नहीं, किसी कोई लड़ाई नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है। सुबह से शाम तक अपना काम करो, फिर अपने बच्चों को पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ाओ, 1-2 यूट्यूब पर वीडियो बना लो, ठीक है। तो टाइम ही नहीं मिलता, तो तुम्हें बोलती हूँ इधर उधर तो बातों पर ध्यान ना देकर अपनी पढ़ाई पर, अपने बच्चे की पढ़ाई पर फोकस करो, वो काम आएगा। ये यूट्यूब पर ये कुछ काम नहीं आने वाला कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया तो मुझे इफेक्ट पड़ गया, उसने ऐसा बोल दिया मुझे ये हो गया। क्या, कौन है ये, कौन है ये जिससे तुम्हें इफेक्ट पड़ रहा है? बस मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगी कंचन। अगर तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें वो नहीं समझा सकती। जो तुम्हारा मन करे वो करो। शायद मैं आज के बाद इस टॉपिक पर रिएक्शन भी नहीं दूंगी। मैं आज रिएक्शन देने आई क्योंकि मैं तुम्हें अपना समझती थी, तुम्हें सपोर्ट करती थी। तुम गलत दिशा में जा रही हो, तो तुम्हारी एज क्यों मैं, ठीक है, मेरी एज 32 ही है, लेकिन मैं तुम्हें समझा रही आई हूँ। हो सकता है कि तुम्हारी एज थोड़ी छोटी बड़ी जो भी हो, लेकिन समझो बात को, ध्यान से समझो। मैं इस पर बहुत सारे वीडियो छाप सकती थी, बहुत सारी वीडियो बना सकती थी, पर मैंने नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी दलदल में फंसना। लेकिन आज जब अंत हो गई तो मुझे तुम्हें कुछ समझा देती है, शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ आ जाए, तुम्हारा दिमाग काम करने लग जाए, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।